हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है वो चीजें बताएंगे। हमको प्राय जो है मालूम तो रहता है, लेकिन जब सॉल्व करने का होता है तो ये चीजें डाउट में चली जाती हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, प्रोटॉन इक्वल होगा या जो है न्यूट्रॉन इक्वल होगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो चीजें आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे ना। इसमें आप देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप जानिएगा एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर आपका डिनोट किया जाता है जेड से ना। और जेड मतलब एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन के इक्वल होगा ना। ये हो गया प्रोटॉन ना। इसके बाद क्या है आपका मास नंबर किससे डिनोट करते हैं। तो मास नंबर आपका ए से डिनोट किया जाता है। मास नंबर आपका ए से डिनोट किया जाता है। इसके बाद क्या है न्यूट्रॉन किससे डिनोट किया जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपका एन से डिनोट किया जाता है। तो इसमें ट्रिक देखिएगा कैसे वर्क करता है। प्रोटॉन जैसे आइसोटोप है ना। तो इसमें पी आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि प्रोटॉन इक्वल होगा। प्रोटॉन इक्वल का मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा ना। तो हम समझ जाएंगे ये आपका आइसोटोप है। आइसो का सेंस होता है एक मतलब सेम ना, एक दूसरे के इक्वल ना, सेम होता है। और पी का मतलब होता है प्रोटॉन ना। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे, जैसे आपका हाइड्रोजन का तीन जो है आइसोटोप होते हैं, जैसे 1H1 है, 1H2 है, इसके बाद है आपका 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। इसके बाद कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का 6 होता है, 12 होता है, कार्बन का 6 13 होता है, इसके बाद कार्बन का 6 14 होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इक्वल है ना। ऐसे आप देख लेंगे मास नंबर में, तो मास नंबर में होता है आइसोबार ना। कैसे आप पहचानोगे कि आइसोबार में मास नंबर इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर ए है और मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी ए है। तो आइसोबार में आप देखेंगे एग्जांपल्स, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, पोटेशियम हो गया, आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब का मास नंबर क्या हो जाएगा 40 होता है। इन सभी का मास नंबर 40 होता है ना। इसके बाद क्या है आपका न्यूट्रॉन के केस में आएंगे तो आपका हो जाएगा आइसोटोन ना। आइसोटोन में अगर आप देखना चाहेंगे मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर एन आया है तो हम जान जाएंगे आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस केस में अगर एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, इसके बाद हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन कौन सा समस्थानिक रहेगा 14 वाला ना। इसके बाद आ जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में देखेंगे कि सेंस मतलब ये होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन सेम हो ना। जैसे आपका सोडियम है ना, सोडियम क्या करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे रिलीज कर देता है तो ये किसके जो है इक्वल इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाइड कर लेता है, ये आपका नियान के इलेक्ट्रॉन के इक्वल फाइंड आउट हो जाता है। तो हम इसको कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें देखिएगा जैसे आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आपका Na+ बना लेता है ना। और जब Na+ बना लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाता है नियान का ना। क्योंकि नियान में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और जो आपका सोडियम प्लस है ना, Na+ है, इसमें भी आपका 10 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ऐसे आपका डिफरेंट टाइप्स का देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। जैसे आपका O2- हो गया, O2 2- हो गया ना, और N3- हो गया ना। मतलब ये है
O2 2 माइनस का मतलब ये है कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें भी देखेंगे इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।